अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो वीडियो लेके आई हूँ शेयर करने के लिए, वो क़याम की जो 11 सुन्नतें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है और 802 इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, ताकि ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। सबसे पहले उल्टी हथेली सीने पर छाती के नीचे रख कर इससे ऊपर सीधी हथेली रखिए। नंबर 2 पर पहले सना, नंबर 3 फिर ताऊज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना, फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। इन तीनों को एक दूसरे के फ़ौरन बाद कहना। नंबर 6 इन सब को आहिस्ता पढ़ना, आमीन कहना, इसको भी आहिस्ता कहना। तकबीर उला के फ़ौरन बाद सना पढ़ना, तावुज़ सिर्फ़ पहली रकत में पढ़ना और तस्मिया हर रकत के शुरू में पढ़ना सुन्नत है। आगे मोहम्मद के 4 हरूफ की निस्बत से रकू की 4 सुन्नतें। सबसे पहली सुन्नत रकू के लिए अल्लाहु अकबर कहना, और नंबर 2 पर है रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहना। इस्लामी बहन के लिए रुकू में घुटनों पर हाथ रखना और उंगलियां कुशादा ना करना सुन्नत है। रुकू में थोड़ा झुके यानी सिर्फ इतना कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं, पीठ सीधी ना करे और घुटनों पर जोर ना दे, फ़कत हाथ रख दे और हाथों की उंगलियां मिली हुई रखे और पाँव झुके हुए रखे। इस्लामी भाइयों की तरह खूब सीधे ना कर दे। नंबर 4 पे बेहतर ये है कि जब रुकू के लिए झुकना शुरू करे, अल्लाहु अकबर कहती हुई रुकू को जाए और ख़त्म रुकू पर तकबीर ख़त्म करे। इस मुसाफ़त यानी क़याम से रुकू में पहुँचने के फ़ासले को पूरा करने के लिए अल्लाह की लाम को बढ़ाए, अकबर की बा वगैरह किसी हरफ को ना बढ़ाए। अगर अल्लाहु अकबर या अकबर कहा तो नमाज फासिद हो जाएगी। रुकू में 3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहना। सुन्नत के 3 हरूफ की निस्बत से कौमा की 3 सुन्नतें। कौमा की 3 सुन्नतें हैं। रुकू से जब उठे तो हाथ लटका दीजिए। रुकू से उठने में समी अल्लाहु लिमन हमीदा और सीधे खड़े हो जाने के बाद रब्बना लकल हम्द कहना। मुनफरिद यानी तन्हा नमाज पढ़ने वाले के लिए दोनों कहना सुन्नत है। बाहर शरीयत हिस्सा 3 सफ़हा 95 रब्बना लकल हम्द कहने से भी सुन्नत अदा हो जाती है, मगर रब्बना के बाद वाह होना बेहतर है। अल्लाहुम्मा होना इससे भी बेहतर है और दोनों होना ज़्यादा बेहतर है, यानी अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहिए। या फ़ातिमा तो ज़ोहरा रसूलुल्लाह के 18 हरूफ की निस्बत से सजदे की 18 सुन्नतें। सजदे की 18 सुन्नतें कौन सी हैं? सबसे पहले सजदे में जाने के लिए और नंबर 2 सजदे से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना। सजदे में कम अज़ कम 3 बार सुब्हान रब्बियल आला कहना। सजदे में हाथ ज़मीन पर रखना, हाथों की उंगलियां मिली हुई किबला रुख रखना, सिमट कर सजदा करना यानी बाजू करवटों से, पेट रानों से, राने पिंडलियों से और पिंडलियां ज़मीन से मिला देना। सजदे में जाएं तो ज़मीन पर पहले घुटने, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी रखना। जब सजदे से उठें तो इसका उलट करना, यानी पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने उठाना। ज़ैनब के 4 हरूफ की निस्बत से जलसा की 4 सुन्नतें। जलसा दोनों सजदों के बीच में बैठना, उसे जलसा कहते हैं। दूसरी रकत के सजदे में फारिग होकर दोनों पाँव सीधी जानिब निकाल देना और उल्टी सरीन पर बैठना, दोनों हाथ रानों पर रखना। हक के 2 हरूफ की निस्बत से दूसरी रकत के लिए उठने के 2 सुन्नतें, यानी कि दूसरी रकत की 2 सुन्नतें। जब दोनों सजदा कर लें और दूसरी रकत के लिए पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर खड़ा होना सुन्नत है
ہاں کمزوری یا پاؤں میں تکلیف وغیرہ مجبوری کی وجہ سے زمین پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے میں حرج نہیں۔ بی بی آمنہ کے 8 حروف کی نسبت سے قاعدہ کی 8 سنتیں۔ قاعدہ کی 8 سنتیں: نمبر 1، سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر، الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا، انگلیاں اپنی حالت پر یعنی نارمل چھوڑنا کہ نہ زیادہ کھلی ہوئی ہوں نہ بالکل ملی ہوں۔ اتحیات میں شہادت پر اشارہ کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چنگلیاں اور 5 پاس والی کو بند کر لیجئے، انگوٹھے اور بیچ والی کا ہلکا باندھیے اور لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائیے، اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے، اللہ پر رکھ دیجئے، سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے۔ دوسرے قاعدہ میں بھی اسی طرح بیٹھیے جس طرح پہلے میں بیٹھی تھیں۔ تشہد بھی پڑھیے۔ نمبر 6، تشہد کے بعد درود شریف پڑھیے، درود ابراہیم پڑھنا افضل ہے۔ نمبر 7، نوافل اور سنت غیر موقدہ، عصر اور عشاء کی سنت قبلیہ کے قاعدہ اولیٰ میں بھی تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ اور نمبر 8 پہ ہے درود شریف کے بعد دعا پڑھنا۔ حفظہ کے 4 حروف کی نسبت سے سلام پھیرنے کی 4 سنتیں۔ 2 اور 1، ان الفاظ کے ساتھ دوبارہ سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نمبر 3 پہ پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف منہ پھیرنا۔ صبر کے 3 حروف کی نسبت سے سنت بادیہ کی 3 سنتیں۔ نمبر 1، جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں بعد فرض کلام نہ کرنا، اگرچہ سنتیں ہو جائیں گی مگر ثواب کم ہو جائے گا، اور سنتوں میں تاخیر بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے ادب و وظائف کی بھی اجازت نہیں۔ فرضوں کے بعد قبل سنت مختصر دعا پر قناعت چاہیے ورنہ سنتوں کا ثواب کم ہو جائے گا۔ سنت فرض کے درمیان کلام کرنے سے اصح یعنی درست ترین یہی ہے کہ سنت بالکل نہیں ہوتی البتہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ یہی حکم ہر اس کام کا ہے جو منافعی تحریمہ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ آج جو ہیں وہ شیئر کی ہیں سنتیں تمام نماز کے حوالے سے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور 802 اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر اسلامی ویڈیوز آپ کو مل سکے، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔